दोस्तों सोचिए जरा, अगर आप किसी काम में एक दो बार नहीं बल्कि हजारों बार असफल हो जाएं तो क्या करेंगे? शायद हम में से ज्यादातर लोग हार मानकर कह देंगे ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक इंसान ने 5127 बार असफलता झेली और फिर भी हार नहीं मानी और उसी जिद ने उसे बना दिया दुनिया का सबसे मशहूर आविष्कारक। ये कहानी है जेम्स डायसन की। साल था 1970। जेम्स डायसन घर पर वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल कर रहे थे, पर एक दिक्कत थी। जैसे जैसे मशीन चलती उसकी सक्शन कम होती जाती, यानी साफ करने के बजाय मशीन खुद ही थक जाती। बाकी लोग शायद इसे नजरअंदाज कर देते, पर डायसन ने सोचा समस्या छोटी हो या बड़ी, अगर हल मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है। एक दिन उन्होंने लकड़ी की फैक्ट्री देखी। वहां बड़ी मशीनें हवा और धूल को अलग करती थीं, और वहीं से उनके दिमाग में कौंधी कि अगर यही तरीका वैक्यूम में काम कर जाए तो। डायसन ने पहला मॉडल बनाया, नाकाम। दूसरा मॉडल, फिर नाकाम। तीसरा, चौथा, पांचवा, सब फेल। लेकिन वो रुकते नहीं थे। कभी सक्शन सही नहीं होता, कभी धूल फंस जाती, कभी पाइप लीक कर देता। पर जेम्स हर बार कहते ये नाकामी नहीं, ये अगली कोशिश का नक्शा है। और दोस्तों, ये सिलसिला एक दो बार नहीं बल्कि 5127 बार चला। सोचिए, 5127 प्रोटोटाइप्स, जिसमें से 5126 बार असफलता मिली। घर में पैसों की तंगी थी, कर्ज बढ़ रहा था, लेकिन डायसन ने अपने सपने को छोड़ने से इनकार कर दिया। आखिरकार 5127वां मॉडल काम कर गया। वो था पहला वैक्यूम क्लीनर बिना बैग के और जिसकी सक्शन कभी कम ना हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने इसे कंपनियों को दिखाया। सबने मना कर दिया, क्योंकि वैक्यूम बैग का बिजनेस अरबों डॉलर का था। लेकिन डायसन ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद अपनी कंपनी शुरू की और आज डायसन दुनिया की सबसे सफल टेक कंपनियों में गिनी जाती है। अब सवाल यह है, जेम्स डायसन 5127 बार असफल होकर भी टूटे क्यों नहीं? क्योंकि वो सिर्फ सपने नहीं देख रहे थे, वो काम कर रहे थे स्मार्ट गोल्स के साथ। चलो आसान भाषा में समझते हैं। एस का मतलब स्पेसिफिक, लक्ष्य साफ होना चाहिए। जैसे डायसन का लक्ष्य था कि ऐसा वैक्यूम बनाना जो सक्शन कभी न खोए। एम का मतलब मेजरेबल, लक्ष्य ऐसा जिसे नापा जा सके। हर प्रोटोटाइप की परफॉर्मेंस उन्होंने मापी। ए का मतलब अचीवेबल, बड़ा सपना छोटे छोटे हिस्सों में, हर दिन सिर्फ एक छोटा सुधार। आर का मतलब रेलेवेंट, लक्ष्य आपके जीवन से जुड़ा होना चाहिए। डायसन वही समस्या हल कर रहे थे जिसे उन्होंने खुद झेला था। टी का मतलब टाइम बाउंड, हर दिन हर हफ्ते एक नया मॉडल। दोस्तों, यही स्मार्ट गोल्स की ताकत है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सपना सिर्फ सपना न रह जाए तो उसे स्मार्ट बनाइए। उदाहरण के लिए, मुझे अमीर बनना है, ये सपना है, लेकिन मुझे अगले 12 महीनों में 1 लाख रुपए बचाने हैं, ये एक स्मार्ट गोल है। मुझे फिट होना है, ये सपना है, लेकिन मुझे अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करना है, ये एक स्मार्ट गोल है। दोस्तों, जेम्स डायसन की कहानी हमें यही सिखाती है कि असफलता अंत नहीं होती। हर असफलता आपको एक कदम और मजबूत बनाती है। अगर डायसन 5127 बार गिरकर भी खड़े हो सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं? याद रखिए, बड़े सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटिए, असफलता से सीखिए और जब तक सफलता न मिले रुकना मत। तो बताइए, आपका अगला स्मार्ट गोल क्या है? कमेंट में जरूर लिखना। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।